हेलो दोस्तों, यदि आपको स्पेस के रहस्य जानने में रुचि है और इसी दिशा में करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बनकर अपना यह सपना पूरा कर सकते हैं। इसरो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो ही वह संस्था है जो भारत को अंतरिक्ष से जुड़ी सभी प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मुहैया कराती है और इन सब कामों को सफलतापूर्वक अस्तित्व में लाने में सबसे बड़ा योगदान होता है अंतरिक्ष विभाग में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का। और यही वो लोग होते हैं जो इन मिशंस पर सालों की कड़ी मेहनत करके इन्हें सफलता का जामा पहनाते हैं। हमने ये तो जान लिया कि इसरो क्या है, आइए अब जानते हैं इसरो में साइंटिस्ट कैसे बने। इसरो में साइंटिस्ट बनने के मुख्य तौर पर 3 रास्ते हैं। इन तीनों ही रास्तों के लिए सबसे पहले आपको 12th साइंस साइड से करनी होगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट होते हैं। और 12th में आपके मिनिमम 75% यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और SC/ST कैंडिडेट के लिए 65% अंक लाने होंगे। अब जानते हो 3 रास्ते कौन से हैं जिनसे आप इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। पहला व सीधा और सबसे आसान तरीका है IIST यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी के थ्रू। दूसरा तरीका है IITs, IISc, NITs, IISER जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से आप यदि BTech, BSc, MSc, MTech, BE वगैरह कर रहे हैं तो उनके कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। और तीसरा तरीका है ICRB यानी कि इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू। तो आइए अब बारी बारी से समझते हैं कि ये तीनों क्या हैं और इनके थ्रू आप कैसे इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। पहले जानते हैं IIST क्या है और उसके थ्रू आप साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। IIST यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी इसरो का इंस्टीट्यूट है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो स्पेस साइंस में आपको 4 साल का BTech और 5 साल का इंटीग्रेटेड BTech प्लस MTech प्रोग्राम ऑफर करता है। यदि आपका यहाँ 12th के बाद एडमिशन होता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसरो का इंस्टीट्यूट है तो BTech करने के बाद इसरो यहाँ से आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर देता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी BTech डिग्री के दौरान 7.5 CGPA का ग्रेड रखना होता है। तो अब जान लेते हैं IIST में एडमिशन कैसे मिलता है। IIST में एडमिशन के लिए आपको 12th के बाद JEE यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसमें कि पहले JEE मेन होता है और उसके बाद JEE एडवांस होता है। JEE एडवांस की रैंक के आधार पर ही आप IIST में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आपकी बहुत अच्छी रैंक आनी चाहिए JEE एडवांस के अंदर, तभी यहाँ एडमिशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 160 सीटें होती हैं UG प्रोग्राम के लिए। JEE मेन व JEE एडवांस एग्जाम क्या होते हैं इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना। यदि आपका एडमिशन IIST में हो जाता है तो इसरो ही आपकी BTech करवाती है और BTech होने के बाद पोस्ट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। यह इसरो में साइंटिस्ट बनने का सबसे आसान व डायरेक्ट रास्ता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी कि आप IITs, NITs, IISc या फिर IISER वगैरह से कैसे जा सकते हैं। IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IISER यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से यदि आप BTech, BE, MTech, BSc, MSc वगैरह कर रहे हैं तो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि इन इंस्टीट्यूट में कैंपस में जाकर इसरो डायरेक्ट इंटरव्यू लेता है और वहां से कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। अब जान लेते हैं इन इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन कैसे मिलता है। IITs में आपका JEE एडवांस एग्जाम की रैंक के आधार पर ही एडमिशन होता है। NITs में JEE मेन या JEE एडवांस के स्कोर के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। IISc में JEE मेन, JEE एडवांस व KVPY यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एग्जाम के आधार पर एडमिशन मिलता है। KVPY एग्जाम क्या होता है इसकी पूरी जानकारी के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। IISER में भी एडमिशन JEE मेन, JEE एडवांस व KVPY एग्जाम के आधार पर ही एडमिशन मिलता है। यदि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई यानी कि BTech, MTech, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस विषयों से कर रहे हो
या फिर BSc, MSc, IISc या आइजर से कर रहे हो तो ही आप इसरो के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह आप इन सब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इसरो में जा सकते हैं। अब जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में, यानी कि ICRB के थ्रू आप कैसे इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आपने IIST, IITs, NITs, IISc और आइजर जैसे किसी बड़े कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन नहीं की है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरो हर किसी को वैज्ञानिक बन विज्ञान और राष्ट्र सेवा का अवसर प्रदान करता है। और ये जरिया है इसरो की ओर से आयोजित होने वाला ICRB यानी कि इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड परीक्षा के थ्रू। ये एग्जाम की एक सीरीज है जिसे इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, असिस्टेंट आदि पदों पर भर्ती के लिए आयोजित करवाया जाता है। इसके अंतर्गत इसरो 2 अलग अलग एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 को आयोजित करता है, जिसमें पेपर 1 के तहत इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच आते हैं, तो वहीं पेपर 2 में आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच होती हैं। हालांकि ये दोनों एग्जाम A ग्रेड साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए होता है। आप ICRB एग्जाम में सफल होकर प्रत्यक्ष चयन ले सकते हैं। समय समय पर इनकी वैकेंसियां अखबारों और इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आती रहती है और आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको इसके होम पेज में जाकर कैरियर बटन पर क्लिक करके आप अपनी योग्यता के आधार पर फॉर्म भरकर सारी डिटेल सबमिट कर सकते हैं। इसरो में जॉब फॉर्म सबमिट करने के बाद कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और कैंडिडेट को परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू लिया जाता है और इस आधार पर कैंडिडेट का चयन किया जाता है और आप इस तरह इसरो में साइंटिस्ट बनते हो। तो दोस्तों, इन 3 तरीकों से आप इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी और शुरू से ही अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा और अपने बेस को मजबूत बनाना होगा। तो यदि आप देश सेवा करना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी व बहुत सी सुविधाएं पाना चाहते हैं, तो आप कड़ी मेहनत करके इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हो। तो दोस्तों, यह थी इसरो में साइंटिस्ट बनने की प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी। यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, ताकि किसी बच्चे का इसरो में साइंटिस्ट बनने का सपना पूरा हो सके। और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।